Good afternoon, students. Once again, welcome to online teaching classes. Yesterday, we are discussed of characteristics of research. Okay. Today, now discussion of steps of research. Okay. आज हम रिसर्च का क्या क्या स्टेप्स होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. रिसर्च प्रोसेस ये मेनली हम देखते हैं कि क्या क्या इसका रिसर्च प्रोसेस है. ओके. क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस ओवरव्यू. देयर आर 5 phases in this type of study. They are phase 1 the conceptual phase, phase 2 the design and planning phase, phase 3 the empirical phase, phase 4 the analytic phase, fifth the dissemination phase. ओके. इस 5 फेज को आपको याद रखना है और इसको देखना है. ठीक है. तो फर्स्ट फेज आते हैं द कंसेप्चुअल फेज. द फर्स्ट फेज कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स. फर्स्ट पॉइंट इज फॉर्मुलेटिंग एंड डिलिमिटिंग द प्रॉब्लम्स. सेकेंड वन इज रिव्यूइंग the literature. Third, undertaking clinical fieldwork. Fourth, developing a theoretical framework. Fifth, formulating hypothesis. ओके. फर्स्ट फेज में क्या क्या है? 5 स्टेप्स हैं. आपको याद रखना है फर्स्ट फेज में 5 स्टेप्स है. फर्स्ट आते हैं फॉर्मुलेटिंग एंड डिमिलेटिंग द प्रॉब्लम्स. In developing research questions, researcher must attempt to substantive issues. What kind of new evidence is needed? Theoretical issues, clinical issues, methodological issues and ethical issues. तो formulating and demulating the problems. इसमें क्या होता है कि जो हम एक फॉर्मुलेटिंग क्या करते हैं, एक बेस तैयार करते हैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क. कंसेप्चुअल मीन्स ये होता है कि हम एक डायग्रामिक एक प्लान करते हैं किसी वर्क को करने के लिए. तो इसमें क्या है फॉर्मुलेटिंग एंड डिलिमिटिंग प्रॉब्लम. जो भी हम डिलिमिटिंग करते हैं ना, तो इसमें बहुत सारा चीज़ जो प्रॉब्लम्स रहता है, जो न्यू एविडेंस रहता है, तो उसको जो थ्योरेटिकल इश्यूज़ है, क्लिनिकल इश्यूज़ है, मेथोलॉजिकल इश्यूज़ है और इथिकल इश्यूज़ है, ये सब इसमें इंक्लूडेड रहता है. ओके. तो ये क्या है फॉर्मुलेटिंग एंड डिलिमिटिंग द प्रॉब्लम्स. एग्जाम्पल, परहैप्स ए रिसर्च टीम हैज़ ए हंच that the use of pelvic floor exercise might help women in the second stage of labor. This hunch is probably based on knowledge of the anatomy of the pelvic muscles and the process of delivery. It might also be supported by personal or professional experience of midwives. There are several ways in which the questions could be developed. ओके. तो इसमें क्या है कि जो हंस है ना, तो इस पर पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज कैसे जो वुमेन्स जो करते हैं ना सेकेंड स्टेज पे जब लेबर होता है, तो उस टाइम में उनका नॉलेज क्या होता है एनाटॉमिकल जो पेल्विक मसल्स है उसका कैसे डिलीवरी कराना है, ये सब सारा चीज़ हम क्या करते हैं एक प्लानिंग करते हैं. देन सपोर्ट करते हैं कि प्रोफेशनली एक्सपीरियंस और मिडवाइफ्स. तो ये क्या है एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है कि हम कैसे एक वे पे कैसे सेटअप तैयार करना है, कैसे हमको प्रोसेस करना है उस रिसर्च पे. देन फर्स्ट क्वेश्चंस आर पेशेंट्स अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द इन्फॉर्म्ड कंसेंट फ्रॉम कोरोनरी एंजियोग्राफी by routine methods. Second, B, is there any need of other methods of learn and are they willing to learn through new methods? Does the other method teaching have any influence in reducing the stress during procedures? Obviously, each of these research
Questions will give us very different kinds of information and will require different research methods to be embodied. ओके, तो क्या है फॉर्मूलेट हम जनरली हम इसमें यूज़ करते हैं कि हमको क्या नीड रहेगा, क्या क्वेश्चंस करना है, क्या नॉलेज है, क्या उस पर डेवलप कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो उस प्लानिंग के तहत हमको एक फार्मूला मतलब है ना, सूत्र जिसको बोला जाता है डिलिमिटेटिंग। तो इसमें बहुत सारा चीज़ डिलिमिटेटिंग जो प्रॉब्लम्स है उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंड रिव्यूइंग द रिलेटेड लिटरेचर। द नेक्स्ट स्टेज इज टू फाइंड आउट व्हाट एविडेंस ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द चूजन रिसर्च एरिया, है ना। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में क्या होता है कि जो पुराना जो थीसिस हुआ है, जो रिसर्च हुआ है, उसका एविडेंस क्या मिला है, क्या रिजल्ट था, उसको हम एक बार चेक करते हैं ताकि हमको उसके बेस पे हमको और अच्छे से क्या हमारा जो नॉलेज है या आंसर है या रिजल्ट है वो अच्छा से हम रिसर्च कर सके। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में बस आपको यही याद रखना है कि हम जो पुराना थीसिस जो हुआ है, पुराना जो ओल्ड रिसर्च हुआ है, उसके बारे में हमको जानना ज़रूरी है ना। तो इसमें बहुत सारे चीज़ इंक्लूडेड रहता है। इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी to conduct research where the answer to the fine research questions already known. What is already known about a subject can be found from variety of sources, है ना। जो भी सोर्सेज है, हम रिसर्च का जो सोर्स है कहाँ से हम उसका रिव्यू ऑफ लिटरेचर देख सकते हैं। तो ये इसमें जर्नल्स है, बुक्स है, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं हमारे गूगल्स पे, तो हम सर्च करके देख सकते हैं कि इस रिसर्च को पहले भी हुआ है या नहीं हुआ है। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आपको बस यही याद रखना है कि पुराना जो थीसिस है वो कैसे कंडक्ट हुआ है और उसका रिजल्ट क्या है। ओके, देन थर्ड पॉइंट अंडरटेकिंग क्लिनिकल फील्ड वर्क। क्लिनिकल फील्ड वर्क कैन प्रोवाइडेड परस्पेक्टिव्स ऑन रिसेंट क्लिनिकल ट्रेंड्स। अंडरटेकिंग क्लिनिकल फील्ड वर्क मतलब जो इसमें क्या बोल रहा है कि जो पुराना जो थीसिस है ना, कैसे फील्ड वर्क किया गया है और कैसे और अभी के डेट में कैसे करंट ट्रेंड्स बढ़ा हुआ है क्लिनिकल में, करंट डायग्नोसिस कैसे होता है, प्रोसीजर्स कैसे होते हैं, रिलेवेंट हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम कैसे मॉडल तैयार करके उस बेस पे हम क्या करते हैं, एक रेडी करते हैं, तैयार करते हैं किसी कंसेप्चुअल फेज को। ओके, तो इस पे यही है, आपको याद रखना है अंडरटेकिंग क्लिनिकल फील्ड वर्क। फोर्थ पॉइंट डिफाइनिंग द फ्रेमवर्क एंड डेवलपिंग कंसेप्चुअल डेफिनेशंस। ओके, तो हम देख रहे हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस ओवरव्यू में फर्स्ट फेज है कंसेप्चुअल फेज, इसमें फोर्थ पॉइंट है डिफाइनिंग द फ्रेमवर्क एंड डेवलपिंग कंसेप्चुअल डिफिनेशन, है ना। तो जो हमारा जो फ्रेमवर्क बनाए हैं, जो कंसेप्चुअल प्रोसेस है ना, तो उस पर कैसे उसको डिफाइन करना है, कैसे उसको हम एक पर्टिकुलर सीक्वेंस वाइज हमको तैयार करना है, रेडी करना है। ओके, तो देयर इज थ्योरी इज द अल्टीमेट एम ऑफ साइंस। इट ट्रांसकेंस द स्पेसिफिक्स of a particular time, place and group of people and aims to identify regulatories in the relationships among variables, है ना। तो इसमें जो भी पर्टिकुलर टाइम है, प्लेस है और ग्रुप है ना, उस पर हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं जो भी रिलेशनशिप्स है, जैसे कि एक टाइम के अकॉर्डिंग हमको चलना है, एक प्लेस चॉइस करना है और कौन से ग्रुप को हमको लेना है। तो इस पर हम प्रॉपरली उसको डिफाइन करते हैं कि क्या क्या हमको सेलेक्ट करना है और उस एप्लीकेशन पे कैसे अप्लाई करना है। ओके, तो डिफाइनिंग द फ्रेमवर्क एंड डेवलपिंग कंसेप्चुअल डेफिनेशंस। देन इवन व्हेन द रिसर्च क्वेश्चन इज नॉट इम्बेडेड in a theory, researchers must have a clear sense of concept under study, है ना। जो रिसर्चर है उनको जो कॉन्सेप्ट है उसको क्या होना चाहिए, अच्छे से क्वेश्चंस ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन उनका थ्योरी कंसेप्ट अच्छे से होना जरूरी है।
Then formulating hypothesis. A hypothesis is a statement of the researcher's expectations about relationship between the variables under investigations, है ना। तो हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है कि हम एक एक्सपेक्ट करते हैं। एग्जांपल जैसे कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना हो सकता है ना। कि एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं जैसे कि क्रिकेट मैच। तो क्रिकेट मैच में 10th ओवर में जैसे 1 to 3 ओवर्स में कितना रन बना है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 10 ओवर में इतना रन हो सकता है। वैसे ही हाइपोथेसिस है, जैसे कि हम उसको देख सकते हैं, है ना। देन रिजल्ट क्या होता है। हाइपोथेसिस इज अदर वर्ड एज प्रिडिक्शन ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम्स। दे स्टेट द रिलेशनशिप रिसर्चर्स एक्सपेक्ट टू फाइंड एज ए रिजल्ट ऑफ द स्टडी, है ना। हम लोग क्या करते हैं हाइपोथेसिस में कि हम प्रिडिक्ट करते हैं किसी इन्वेस्टिगेशंस को, और जिसका क्या उसका रिजल्ट आएगा, इतना हम फाइंड आउट करते हैं उसके रिजल्ट में। The research questions identifies the concept under investigation and ask how the concepts might be related. A hypothesis is the predicted answer. Okay, तो प्रिडिक्शन करना है, जो भी हाइपोथेसिस जो हमारा रिसर्च है उसके बेस पे हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं ना, हाइपोथेसिस तैयार करते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट होता है H1, देयर विल बी ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन mean score understanding the patient receiving informed consent the coronary angiography plasty by routine methods and using a visual package, है ना। ये क्या है, एक एग्जांपल दिया गया है कि जिसमें क्या उसका मीन स्कोर होना चाहिए कि सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है। तो ये क्या है, हाइपोथेसिस है H1। द नेक्स्ट वन इज सेकेंड फेज, द डिज़ाइन एंड प्लानिंग फेज। Researchers make decisions about the methods and procedures to be used to address the research questions and plan for the actual collection of data. Okay, तो इसमें क्या करते हैं, जो भी रिसर्चर्स है वो एक डिसीजन करता है कि उसका मेथड्स कैसे करना है और प्रोसीजर्स कैसे करना है ना। क्योंकि कैसे रिसर्च करना है, प्लान करता है एक्चुअल कलेक्शन, डाटा कैसे कलेक्ट करना है, ये सब हमको एक डिज़ाइन तैयार करते हैं और प्लानिंग करते हैं। मेथोडोलॉजिकल डिसीजंस हैव क्रूशियल इम्प्लीकेशंस फॉर द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द स्टडी फाइंडिंग, है ना। तो जो भी मेथोडोलॉजिकल डिसीजंस जो होता है वो क्रूशियल इम्प्लीकेशंस होते हैं। इसमें वैलिडिटी और रिलायबिलिटी कैसे हमको स्टडी करना है, ये हमको तैयार करना रहता है। If the methods used to collect and analyze research data are seriously flawed, then the evidence from the study may be of little value. Okay, तो क्या है, इस मेथड्स में हमको डाटा कलेक्ट करते हैं और उस डाटा कलेक्ट करने के बाद में हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कि हमारा रिसर्च कितना सही है कि कितना उसका एविडेंस आया है। एविडेंस मतलब रिजल्ट। ओके, साक्ष्य। द नेक्स्ट 6 पॉइंट, सेलेक्टिंग ए रिसर्च डिजाइन। 7th, डेवलपिंग इंटरवेंशन प्रोटोकॉल्स। 8th, आइडेंटिफाइंग द पॉपुलेशंस। 9th, डिजाइनिंग द सैम्पलिंग प्लान। 10th, स्पेसिफाइंग मेथड्स टू मेजर रिसर्च वेरिएबल्स। 11th, डेवलपिंग मेथड टू सेफगार्ड सब्जेक्ट। 12th, फाइनलाइजिंग द रिसर्च प्लान। तो ये क्या है, डिज़ाइन एंड प्लानिंग करते हैं, उस पर 12th पॉइंट है। देन नेक्स्ट पॉइंट, सेलेक्टिंग ए रिसर्च डिजाइन। द रिसर्च डिजाइन इज द ओवरऑल प्लान फॉर ऑब्टेनिंग आंसर टू द क्वेश्चंस बीइंग स्टडीड एंड फ्रॉम हैंडलिंग सम ऑफ द डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग द रिसर्च प्रोसेस। ओके, तो जो सेलेक्टिंग ए रिसर्च डिज़ाइन है, इस पे हम जो रिसर्च है उसको कैसे हम प्लानिंग करते हैं, कैसे एक रिसर्च डिज़ाइन को तैयार करते हैं, इस पे हम सेलेक्ट करना है और उसका आंसर और क्वेश्चंस दोनों स्टडी करना है कि हमको उसको उस प्रोसेस में, रिसर्च प्रोसेस में कैसे
इंक्लूड करके रिसर्च करना है। तो इसमें बहुत सारे ओनली 2 टाइप्स होते हैं, जैसे कि वाइड वैरायटी रिसर्च डिज़ाइन इज अवेलेबल फॉर क्वांटिटेटिव स्टडीज इंक्लूडिंग numerous experimental and non-experimental design. Researchers specify which specific design will be adopted and what controls will be used to minimize bias and enhance the interpretability of result. ओके तो इसमें एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन हम रेडी करते हैं कि कौन सा हमारा रिसर्च डिज़ाइन है। एक्सपेरिमेंटल हो सकता है और नॉन एक्सपेरिमेंटल। नेक्स्ट वन, द क्वांटिटेटिव स्टडीज रिसर्च डिजाइन टेंड्स टू बी हाईली स्ट्रक्चर्ड विथ टाइट कंट्रोल ओवर एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। डिजाइंस इंडिकेटेड what types of comparison will be made and where the study will take place. The research design is essentially the architectural backbone of the study. तो क्या है जो रिसर्च डिज़ाइन है, इस पर क्वांटिटेटिव स्टडीज़ करते हैं, रिसर्च डिज़ाइन तैयार करते हैं ना, तो उसका स्ट्रक्चर्स कैसे करना है, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उसको इंडिकेट करना है, कैसे टाइप्स में कंपैरिजन करना है, ये सब हम क्या करते हैं एक रिसर्च डिज़ाइन में तैयार करते हैं। देन 7th पॉइंट, डेवलपिंग इंटरवेंशन प्रोटोकॉल्स। एक्सपेरिमेंटल रिसर्चर्स एक्टिवली इंटरवेंस एंड create the independent variables, which means that people eat the same will be exposed to different treatments और conditions, है ना। तो इसमें जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है उसमें एक्चुअली में जो इंडिपेंडेंस वेरिएबल्स है ना, इंडिपेंडेंस यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इंडिपेंडेंस वेरिएबल्स इन द स्टडी विजुअल पैकेज ऑन कोरोनरी एंजियोग्राफी प्लास्टिक इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, है ना। किसी भी वर्क कर रहे हैं, किसी भी अगर है ना, तो ये क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल्स, द डिपेंडेंट वेरिएबल्स इज द स्टडी इज पेशेंट्स अंडरस्टैंडिंग द इन्फॉर्म कंसेंट फॉर कोरोनरी एंजियोग्राफी प्लास्टिक। डिपेंडेंट मतलब किसी चीज़ पे डिपेंड है ना, जो जैसे कि नॉलेज है हम इन्फॉर्म कर रहे हैं तो उसको पता चल जाएगा, तो ये क्या है डिपेंड है। देन एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स एज एंड एजुकेशंस। एक्सट्रेनियस में एज और एजुकेशंस जो है वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स के अंदर में आता है। देन आइडेंटिफाई द पॉपुलेशंस। बिफोर सेलेक्टिंग सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स नीड टू नो what characteristics participants should possess. Researchers and others using the findings also need to know whom study results can be generalized during the planning phase of quantitative studies. Researchers must identify the populations to be studied. ओके तो जो भी पॉपुलेशंस है उस पर हम क्या करते हैं, एक आइडेंटिफाई करते हैं कि उनको कैसे, उसका नॉलेज क्या है ना, जितने पार्टिसिपेंट कर रहे हैं उसका कैसे उसको स्टडी करना है, कितना सैंपल लेना है, तो ये क्या है आइडेंटिफाई द पॉपुलेशन। हमको पर्टिकुलर एक पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करना है। ओके देन डिजाइनिंग द सैम्पलिंग प्लान। ए सैंपल ऑफ सब्जेक्ट हु आर द सबसेट, ए सेट हुज मेंबर आर मेंबर्स ऑफ अनदर सेट। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो डिज़ाइन तैयार किए हैं उस पर हम सैम्पलिंग का प्लान करते हैं कि कौन सा सैंपल हमको लेना है ना। आपको बहुत इसमें सैंपल्स है। प्रैक्टिकली इट इज़ प्रैक्टिकल एंड लेस कॉस्टली टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम सैंपल देन एंटायर। Various methods of obtaining samples are available. These methods vary in cost, effort, and skills required, but they are adequately is assessed by its size and representativeness. ओके तो जो डिज़ाइन है हम तैयार तो किए हैं, लेकिन सैम्पलिंग जो प्लानिंग है वो वेरी कॉस्ट हो सकता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, है ना, स्किल्स रिक्वायर्ड रहेगा इसमें, और इस पर हम जो साइज रहता है उसके बेस पे हमारा कॉस्ट है वो बढ़ता है।
ओके, तो ये क्या है, सैम्पलिंग का प्लान करते हैं इस पे। देन स्पेसिफाइंग methods to measure research variables. Quantitative researchers must develop methods to observe or measure the research variables as accurately as possible. तो जो रिसर्चर्स है वो क्या करता है, अपना मेथड्स के थ्रू डेवलप करता है ना, ऑब्जर्व करता है, देन जो वेरिएबल्स है वो एक्यूरेट आता है, अगर पॉसिबल रहेगा तो एक्यूरेट रहेगा, है ना। Based on the conceptual definitions, the researchers select or design appropriate methods of operationalizing the variables and collecting data. A variety of quantitative data collection approaches exists. ओके, तो इसमें बहुत सारे क्या होता है, स्पेसिफाई करना है क्या चीज़ को, जो वेरिएबल्स है कि कौन सा कहाँ पे कैसे यूज़ करना है। Developing methods of safeguard subject. Most nursing research involves human subjects. Some studies involve animals. In either case, procedures need to be developed to ensure that the study adheres to ethical principles. For example, forms often need to be developed document that subjects participations इन द स्टडी वाज वॉलेंट्री। ओके, तो जो भी मेथड्स है उसको सेफ गार्डिंग हमको क्या करना है, उसको कंट्रोल करके रखना है। ओके, फाइनलाइजिंग एंड रिव्यूइंग द रिसर्च प्लान। बिफोर कलेक्टिंग रिसर्च डाटा, रिसर्चर्स ऑफन परफॉर्म ए नंबर ऑफ टेस्ट टू इंश्योर दैट प्लान्स विल वर्क स्मूथली। फॉर एग्जाम्पल, दे में चेक द रीडेबिलिटी ऑफ रिटेन मटेरियल्स और में प्री टेस्ट द टूल्स, है ना। तो फाइनलाइजिंग हम जब रिसर्च करते हैं तो हम उसका एक मटेरियल तैयार रहता है, रिटर्न मटेरियल्स, है ना, जो जिसको पढ़ा जा सकता है ना। तो वैसे ही हमको एक टूल्स बनाना रहता है प्री टेस्ट के लिए, ताकि उस बेस पे हमको डाटा अच्छे से स्मूथली मिल सके। देन कलेक्टिंग द डाटा, द एम्पिरिकल फेज, इसमें सब इंक्लूड रहता है, जैसे कि प्लान करने के बाद में, है ना। एम्पिरिकल मतलब पूरा संपूर्ण रहना, जो जैसे कि ओवरव्यू लिटरेचर, देखिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद में रिव्यू लिटरेचर है ना। तो ऐसे ही हम प्लान करते हैं, एक डिज़ाइन सेलेक्ट किए हैं, उसका सेटिंग्स क्या है। तो ये क्या है, एक एम्पिरिकल फेज है, इसमें कलेक्टिंग द डाटा। देन 14 पॉइंट है, प्रिपेयरिंग द डाटा फॉर एनालिसिस। जितना भी डाटा कलेक्ट हुआ है ना, जैसे टूल्स बनाने के बाद में हम प्री टेस्ट कर रहे हैं, तो प्री टेस्ट करने के बाद में उस डाटा को हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। ओके, तो डाटा को एनालिसिस करने के लिए प्रिपेयर करते हैं। फेज 3, ओके, इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग रिसर्च डाटा, प्रिपेयरिंग दोस डाटा फॉर एनालिसिस, है ना। जैसे कि डाटा कलेक्ट हुआ है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको अच्छे से एनालाइज करना है कि कैसे कौन सा हमारा रिसर्च है और उस वे पे कौन सा आंसर सही है, तो उस लेवल पे हम चेक करते हैं, इसी को बोला जाता है एनालिसिस। कलेक्टिंग द डाटा, ओके, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कलेक्टिंग द डाटा कैसे उसको करना है ना। वेयर एंड व्हेन द डाटा, कोई भी प्लेस हो सकता है, विलेज है या कोई भी लेवल पे हम जाके हम क्या करना है, डाटा कलेक्ट करना है, हमारे जो टूल्स है उसके अकॉर्डिंग। ओके, देन प्रिपेयरिंग द डाटा फॉर एनालिसिस, ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि कैसे जो कैटेगरिकल वेरिएबल्स है, जेंडर है, फीमेल है ना, एजुकेशन से रिलेटेड है, तो उसमें हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि कैसे उसको एनालाइज करना है। देन द एनालिटिक फेज, एनालिटिक फेज में क्वांटिटेटिव डाटा गैदर्ड, एम्पिरिकल फेज आर नॉट रिपोर्टेड इन रॉ फॉर्म। ओके, तो इसमें क्या करना है हमको, जो क्वांटिटेटिव है उस डाटा को हम इस फेज में, एम्पिरिकल फेज नहीं होता, लेकिन फिर भी इसमें हम क्या करते हैं, रॉ के अकॉर्डिंग हम इसको नहीं कर सकते, इसलिए हमको क्या करना है, इस पर हम एनालाइज और इंटरप्रिटेशंस क्या करना है, जो एनालिसिस है
और इंटरप्रिटेशन है, विच अकर्स इन द फोर्थ मेजर फेज ऑफ ए प्रोजेक्ट। द स्टेप्स आर फॉलोज: एनालाइजिंग द डाटा, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। ये क्या है, हमारा जो ओवरव्यू रिसर्च प्रोसेस है, इसी बेस पे हमको रिसर्च करना है। ओके, देन लास्ट है द डिसेमिनेशन फेज। इसमें क्या करना है कि द एनालिटिक फेज ब्रिंग्स रिसर्चर्स फुल सर्कल। इट प्रोवाइड्स आंसर टू द क्वेश्चंस पोस्ड इन द फर्स्ट फेज ऑफ द प्रोजेक्ट। रिसर्चर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर not complete until the study result are disseminated. 17th point, communicating the findings and utilizing the finding in practice। तो ये क्या है, लास्ट में जो भी रिसर्च हमको मिला है, रिजल्ट मिला है, उसको क्या करना है, हमको कम्युनिकेटिंग करना है, कम्युनिकेट करना है, और जो फाइंडिंग्स है उसके बेस पे हमको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। आई होप समझ में आया होगा क्या होता है इसमें ओवरव्यू रिसर्च में। यहाँ पे एक और है क्वालिटेटिव, हम उस बेस पे कैसे पढ़े थे, क्वांटिटेटिव था, ये क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस। ओवरव्यू तो प्लानिंग द स्टडी, आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम, डूइंग रिव्यू ऑफ लिटरेचर, सेलेक्टिंग ए गेनिंग एंट्री इनटू रिसर्च साइट, डेवलपिंग एन ओवरऑल अप्रोचेस, डेवलपिंग मेथड्स टू सेफगार्ड पार्टिसिपेंट्स। ओके, देन सेकेंड है इसी में डेवलपिंग डाटा कलेक्शन स्ट्रेटेजीज, डिसाइड व्हाट टाइप ए हाउ टू गैदर डाटा, डिसाइड फ्रॉम whom टू कलेक्ट, डिसाइड हाउ टू इन्हेंस ट्रस्ट वर्थनेस, गैदरिंग एंड एनालिसिस डाटा एंड डिसेमिनेटिंग फाइंडिंग। तो ये क्या है, क्वालिटेटिव में भी सेम प्रोसेस है, बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। जैसे जैसे आप रिसर्च करेंगे, है ना, जैसे आपको प्लानिंग करना है, कैसे रिसर्च करना है, क्या होता है, तो उसके बारे में आपको धीरे धीरे पता चलेगा, है ना। तो इसको आपको याद रखना है कि इसका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस क्या होता है। ओके, यहाँ पे एक और है प्लानिंग द स्टडी। ओके, डेवलपिंग डाटा कलेक्शन, गैदरिंग डाटा एनालिसिस डाटा और डिसेमिनेटिंग फाइंडिंग। ओके, तो इसको याद रखना है, इसके अंदर में क्या क्या प्रोसेस होता है उसको आपको याद करके रखना है। ओके, कंक्लूजन देख लेते हैं। सेलेक्टिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, एक्सटेंटिव लिटरेचर सर्वे, मेकिंग हाइपोथेसिस, प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिजाइन, सैम्पलिंग, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, generalizations and interpretations, preparation of report, communicating the research finding। तो ये क्या है, एक वे है, रिसर्च ऑलरेडी क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। इसमें हम एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सिस्टमेटिक वे पे हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो हमको याद रखना है कि एक सिस्टमेटिक वे पे कैसे एक रिसर्च को हम रेडी करते हैं। ओके, थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा आप सभी को। थैंक यू सो मच।